नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज तो मुझे 4 बजे उठना था मगर 4:30 बज गए। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बहुत टाइम है पहले का कंपेयर में। और मैंने बाहर सारे कपड़े धो के रखे थे क्योंकि बारिश तो ख़त्म ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, यहाँ पे सुखाती हूँ ताकि इसका पानी चला जाए। इसके बाद जब इसका पानी चला जाता है तो सुबह रूम पे ले जाके फैन में सुखाती हूँ। दर्शकों, मैं पहन लेती हूँ हुडी बिकॉज इतने दिन से बारिश हो रही है तो एकदम ठंडी लग रही है। सुबह सुबह तो ठंडी होती है, फिर शाम को और दिन को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मेरा जो फिजिकल मैप था, अरे मेरा माइक कर गया, मेरा जो फिजिकल मैप था हिंदी का, आई हैव डिसाइडेड टू रिटर्न इट बैक एंड ऑर्डर इन इंग्लिश। ये देखिए, और आज आप लोगों को मेरा फेस में थोड़ा सा लिप्स लाल लाल है ना, क्योंकि मैंने ये एड्यूट का कल रात को ऐसे ट्राई करके लगाया था जो कि अब तक है। तो ये जो मैंने मैप लिया था ना, तो आई हैव रियलाइज वन थिंग। हाँ, मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ, सो इट्स गुड फॉर मी कि हर चीज़ हिंदी में हो। बट देन आई रियलाइज़ कि कुछ कुछ जो मैं एग्ज़ाम देने की सोच रही हूँ फ्यूचर में, तो वो तो अगर मैंने हिंदी मीडियम किया तो मुझे पॉलिटिकल ज्योग्राफी वगैरह भी हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो मैं हिंदी मीडियम से तो हूँ नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। भले ही मैंने हिंदी चूज़ की है तो जो मैं सब्जेक्ट लूँगी वो तो हिंदी होगा, मगर बाकी के सब्जेक्ट तो इंग्लिश में लिखूँगी ना। तो सारा सब कुछ हिंदी में आ गया, तो मैं इसको रिटर्न करके यहाँ पे जितने भी भारतीय संविधान वगैरह थे वो सारा इंग्लिश में आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। ना इफ़ यू कैन सी दर्शकों, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। काहे कि मैंने आप लोगों को बोला ना बारिश हो रहा था। अब बारिश है बोल बोल के कपड़े ही नहीं धोऊंगे, इससे तो हो नहीं सकता, इसलिए ये टेक्निक लगाया है मैंने। स्मेल दर्शकों, मैं ये सोच रही हूँ कि अंदर का बल्ब इतना छोटा है ना, ये वाला इतना बड़ा है। सो आई एम थिंकिंग कि बाहर वाला अंदर कर दूँ, एक्सचेंज कर दूँ। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़। दर्शकों, डर तो लग रहा है, मगर लाइट को उतारने के लिए अब मैं इतनी लंबी तो हूँ नहीं, इसी पे चढ़ना पड़ेगा। आई होप इतना में तो मैं निकाल लूँ लाइट। डर लग रहा है। प्लीज़ भगवान जी, बहुत अच्छे से निकल गया जी। बहन मोएक उतरेगी कैसे बहन? चढ़ तो गई, उतरेगी कैसे? उतर गई। Let's try. Wow! Just wow! इतना उजाला भाई, इतने दिन से सोचा है क्यों नहीं मैंने। इतने उजाले में पढ़ सकती थी, मगर इस छोटू से लाइट के साथ मैं पढ़ रही थी। सूर्य, भगवान, सो हैप्पी दर्शकों। इतना लाइट है, इतना ब्राइट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब जल्दी से अपना योगा करके पढ़ाई करने बैठती हूँ। और आज तो कल का चिकन बचा हुआ था, तो आज तो मुझे बहुत भूख लगेगी। घर में जब भी कुछ टेस्टी टेस्टी होता है तो मुझे अचानक से मेरा एपेटाइट भर जाता है। योगा करने वाले दर्शकों, ये मैं रिमेम्बर इसी जगह पे कल ये सब पूरा गंदा हो गया था, तभी तो मैंने बोला इसको अच्छे से साफ करना ज़रूरी है।
क्योंकि इसी जगह पे मैं बैठ के अपना योगा करती हूँ। इसके साथ मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ। दर्शकों, ये जो कुछ मेडिटेशन के वीडियो मैं आप लोगों को शेयर किए हो ना, इन लोगों को अच्छे से करना, वेरी नाइस। और जब आप 15-20 मिनट तक खुद के अंदर ये मंत्र दोहराते हो ना, दैट द पावर इज विद इन मी, द पावर इज विद इन मी, द पावर इज विद इन मी, और पॉजिटिविटी मिलती है सच में। दुनिया की सारी चीज़ें अलग और आप एक जगह पर कंसंट्रेट करने लगते हो। और ये दूसरा योगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो मुझे बाल बांध लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। जैसे कि मैं अभी ऐसे लेटी हूँ ना, और पीछे जो मेरा पाँव है, पाँव मैंने ऐसे करके ज्वाइन कर रखा है, 2 अंगूठा ऐसे करके ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। अब मैं ऐसे लेटूंगी, फिर डीपली सांस लूँगी, ठीक है। ऐसे सांस ले लिया ऊपर, फिर सांस छोड़ूंगी। दर्शकों, सुबह के 5:30 बजने को आ गए एंड लुक एट दिस घड़ी, पता नहीं कहाँ सुबह के 10 बजने वाले हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। पता नहीं, शायद बैटरी ख़राब हो गई है। तो मैं ना मानती हूँ कि आप अगर ढंग से थोड़ा योगा मेडिटेशन करो तो हाफ एन आवर एंड 1 आवर इज़ इनफ फॉर यू। एंड टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा समय भी रहेगा पढ़ाई वगैरह करने का, वरना तो बाकी का टाइम में 7 बजे या कभी कभी 8 बजे स्टार्ट करती थी। Look at the bright light. I cannot stop, appreciating small things. That's what make me going in life. छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती हूँ, इतना माइंड नहीं करती, क्योंकि जितना माइंड करोगे आप अपना ही दिमाग ख़राब करते हो, ठीक है। पानी भी पूरा भर रखा है मेरा। अब हमारा कॉफ़ी निकाल के पीते हैं जी दर्शकों, और पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे अब अपने रूम को देखकर। और मैथ्स ही पढ़ रही हूँ मैं तो अभी। मैथ्स में अब आपका ये क्या है, क्या नाम है चैनल का? चैनल का नाम है नॉर्थ ईस्ट PCS का, वो है अमरजीत सर है, जिनका मुझे समझ में आता है। आपको जिनसे भी समझ में आए उन्हीं से पढ़ो। इससे मत देखो कि उनके कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूअर। जिस टीचर से आपको समझ में आए, मुझे ना हमेशा यही लगता है कि स्टूडेंट को टीचर के हिसाब से नहीं, टीचर को एक स्टूडेंट के हिसाब से ढलना चाहिए। मगर आज के ज़माने में आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीचर दे गो टू द क्लास जस्ट टू टेक देयर सैलरी। बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बच्चा जब नहीं आता है तो उसको बस पनिशमेंट देना है और नीचा दिखाना है, सीधा मुंह पे बोल देना है कि तेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा। तुम स्कूल में ही ऐसे सिखा रहे हो, बच्चा क्या ही करेगा। घर पे तो ऑलरेडी ताना मिल ही रहा है, स्कूल में भी तुम यही बोलो कि तुझे से कुछ नहीं हो पाएगा। सेकेंड, पेरेंट्स, आप उसके दूसरे माँ बाप हो। माँ बाप को तो छोड़ो, आजकल तो माँ बाप इतने बिजी रहते, स्कूल में बच्चा ज़्यादा समय बिताता है, तो टीचर का ये एक पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सच बता रही हूँ, एक बच्चे को संभालने का। जब मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो वहाँ पे एक बच्ची थी, वो बिल्कुल नहीं बोलती थी, किसी भी टीचर से बोलती ही नहीं थी, ठीक है। हर कोई यही कंप्लेन करते रहते कि बोलती नहीं है, छोरो सुनती नहीं है। बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर। 1-2 दिन लगा, मगर तीसरे दिन वो बताने लगी कि क्या है, उसके घर में मम्मी पापा झगड़ते रहते हैं, मम्मी को मारते रहते हैं, ऐसे वो बच्ची बता रही थी। तो उसका मेंटल कंडीशन आप समझ रहे हो ना, कितनी परेशान है वो। और वो बच्ची पता है कितने क्लास की थी? क्लास 1 की बच्ची थी वो। और बाकी के टीचर बस मारते ही रहते कि कुछ आता नहीं। सबसे पहली चीज़ जो टीचर को देखना चाहिए वो है कि बच्चे का दिमाग, जो क्या बोलते उसको, मेंटल कंडीशन, दिमागी कंडीशन कैसी है। जब उसकी दिमागी कंडीशन उस स्टेट में हो ही नहीं तो कैसे घुसाओगे दिमाग में कुछ भी। अरे यार, मैं क्या बोलने वाली थी? हाँ, अब मैं पढ़ाई करूँगी। और यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ, तो मान लो अभी कितने 5:30 और है, तो 6 बजे से ले लो, तो 6 बजे से मैं 12 बजे तक तो पढ़ाई करूँगी, 1 बजे खाना खाने से पहले, तो 6 घंटे पूरे हो गए।
इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं पूरा 15-16 घंटे पढ़ती हूँ, नहीं। जैसे कि मान लो 6, अभी 5, 5:30 से पढ़ना शुरू करूँगी तो 12 बजे तक आप 6 घंटे ले लो, 6 घंटे तो पढ़ूंगी। इसके बाद 6 घंटे के बाद 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा भी नहीं लगाती, फिर भी 1 घंटा लेके चलो मेरा खाना बनाने का और खाने का, जबकि आज तो खाना भी बना हुआ है। तो कितना हुआ, 1 घंटा खाने का निकाल लो। फिर 1 बजे से लेके मैं 5 बजे तक पढ़ाई करती, तो कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 6, 7, 8, 9, 10, हाँ 10 घंटे। 10 घंटे मैं डेली के पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें जल्दी घुसती नहीं है। लेट्स स्टार्ट। अब ये देखिए दर्शकों, ये एक क्वेश्चन करने के लिए पहले तो मैंने खुद इसको समझा, उसमें लग गए 10 मिनट। अभी मैंने अपने दोस्त को कॉल करके इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाने के लिए बोला, उसमें लग गए 15 मिनट। अब देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे मैथ्स का एक सवाल सॉल्व करने में 20 से 25 मिनट लग गए, मगर इस वाले क्वेश्चन में ऐसा लगा, बाकी का तो मे बी 1 मिनट या कुछ 5 मिनट में कर पा रही थी। इस सवाल में मुझे लग गए 25 मिनट, समझ रहे हो। जबकि कोई साइंस का स्टूडेंट या जो मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट होगा इसका आंसर 1 सेकेंड में या 1 मिनट में निकाल के दे देगा। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे से मैथ्स हो ही नहीं पाएगा? ना, होगा। आज 25 मिनट लग रहे हैं ना, कल हो सकता है यही सेम सवाल 10 मिनट लगे, फिर 5 मिनट, फिर मैं भी सेकेंड में करूँ। तो मैंने अपना मैथ्स के लिए ना 1 साल तो मैंने लेके रखा कि मतलब 1 साल तो मुझे लगी रह जाएंगे मैथ्स को अच्छे से सीखने के लिए, तो हार नहीं मानना है। तो जी दर्शकों, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, भूख लग गई। एंड देन पता है, जब तक 10 ऐसे नहीं बजते हैं ना, 10-11 बजे नहीं बजते, मैं अपने शक्ल पे सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सुबह के 4-5 बजे कौन सा ही धूप मेरे चेहरे को क्या कर देगा। चलिए जी, हम लगाते हैं अपना सनस्क्रीन। ये कल रात का चिकन है, फ्रिज में रखा था, देखो बहुत सारा बच गया। मैंने एक्चुअली मौसी को बोला था ले जाने के लिए, बट वो भूल गई। तो हमारे लिए, अपने लिए तो ये छोटा सा कढ़ाई निकाल लेती हूँ, इस पे बनाऊंगी, मतलब गरम करूंगी। एकदम कड़क धूप, कपड़े सारे बाहर सुखा लेते हैं जो भीगा हुआ है। कल मासी लोग आए थे तो खाना खाया था। ये रहा जी मेरा सैलेड, एक कक्यूम्बर खाऊंगी मैं आज। आप लोगों को अपना खाना दिखा देती हूँ। कक्यूम्बर है और इसमें क्या बोलते हैं इसको, कैबेज है, नींबू, चिकन। जिस पतीले पे मैंने चिकन रखा था उसी पे मैंने खाना भी निकाल लिया है, क्योंकि क्यों ही डबल धोऊं मैं। लेट्स ईट। ये लीजिए, नॉन वेज वालों के लिए। दर्शकों जी, हमारी रेचल को डेंगू हो गया है। दर्शकों, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इंजेक्शन लगवाना, बट क्या करूं। ये देखो बाहर मुझे एक कील लग गया मेरे पाँव में बहुत जोर से। अभी तो मैं फिर से पढ़ाई करूंगी। अरे यार, मैं जो बर्तन धो रही थी ना, आप लोगों को दिखाना भूल गई। आजकल मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करना भूले जा रही हूँ। और दर्शकों पता है, मुझे जब एक दुकान पे एक सब्सक्राइबर मिली थी
और वो मुझसे ऐसा सवाल कर रही थी कि दीदी आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड शी वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पास बॉयफ्रेंड नहीं है? यू हैव अ यूट्यूब चैनल, इतने सारे फॉलोअर्स है, बॉयफ्रेंड कैसे नहीं है? नहीं है भाई नहीं है। एंड लेडीज प्लीज, अगर आपके पास बहुत प्यार करने वाला पति है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से रखो उसको, ऐसे रिश्ते हाथों से जाने न दो। मगर अगर आप किसी टॉक्सिक मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में फंसे हो तो बाहर आ जाओ बहन, कुछ नहीं होगा उससे। हर दिन तुम रोती रहोगी, हर दिन उसको चेंज होने को बोलेगी, और वो बोलेगा कि तुम मुझे चेंज क्यों करना चाहते हो? भाई हम आपको चेंज नहीं करना चाहते हैं, तुम पहले जैसे थे ना तो वैसे ही रहा करो। पहले प्यार प्यार दिखा के फिर बाद में टॉर्चर करते रहो। और दूसरी बात, अगर आप सिंगल हो तो जस्ट बी हैप्पी एंड एंजॉय दिस लाइफ। सिंगल लाइफ बेस्ट है, बेस्ट। मतलब कभी कभी किसी कपल्स को देख के लगता है कि काश मेरा भी ऐसा होता, मगर 90% ज़्यादा खुश आप ही हो। आपको किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि कॉल क्यों नहीं कर रहा, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, मैं यहाँ किसी लड़के के साथ जा सकती हूँ कि नहीं, मैं वहाँ लेट नाइट तक किसी के साथ पार्टी करके आ सकती हूँ कि नहीं। नो टेंशन, just live your life. Bye bye दर्शकों, I'll start again.